आर्टिकलशिप के लिए बिग फोर, मिड साइज एंड स्मॉल साइज फर्म्स क्या होती है, क्या इनमें डिफरेंसेस है, कितना स्टाइपेंड ये पे करती है एंड हमारे लिए कौन सी फर्म बेस्ट रहेगी, सभी पॉइंट डिस्कस करेंगे आज के इस सेशन में। तो जय जिनेंद्र दोस्तों, मैं हूं सीए रोहित चीफर एंड स्वागत है आपका हमारे आज के इस इंपॉर्टेंट डिस्कशन में, जहां पर हम बात करने वाले हैं बिग फोर, मिड साइज एंड स्मॉल साइज आर्टिकलशिप फर्म्स को लेकर कि क्या इनका मीनिंग होता है, क्या इनमें डिफरेंसेस है एंड हमें अपने करियर को ध्यान में रखते हुए कौन सी फर्म को सिलेक्ट करना चाहिए आर्टिकलशिप के लिए। यही सब पॉइंट हम आज के सेशन में सीखेंगे। मैंने अपनी आर्टिकलशिप पीडब्ल्यूसी से करी है एंड मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स ने मिड साइज एंड स्मॉल साइज फर्म से आर्टिकलशिप करी है, तो उनसे बात करके उन सभी की लर्निंग्स को कंपाइल करके इस सेशन को हमने क्रिएट कराए। तो चलते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं एंड स्टार्ट करते हैं इस डिस्कशन को। सबसे पहले बिग फोर, मिड साइज एंड स्मॉल साइज फर्म का मीनिंग समझ लेते हैं। बिग फोर हमारी वर्ल्ड की टॉप 4 प्रोफेशनल सर्विस फर्म है जो कि वर्ल्ड की सभी बड़ी कंपनीज को सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जैसे आपकी गूगल है, एप्पल है, रिलायंस है, एनवीडिया है। तो जितनी भी वर्ल्ड की फॉर्च्यून 500 कंपनीज है, बड़ी बड़ी लिस्टेड कंपनीज है, इन सभी कंपनीज को बिग फोर फर्म्स अपनी प्रोफेशनल सर्विस प्रोवाइड करती है। टोटल 4 फर्म्स यहां पर आती है, पीडब्ल्यूसी, केपीएमजी, ईवाई एंड डेलॉइट, एंड यहां पर 10,000 प्लस चार्टर्ड अकाउंटेंट काम करते हैं। ऑन एन एवरेज 30 से 40,000 चार्टर्ड अकाउंटेंट इंडिया के अंदर इन बिग फोर फर्म्स में काम करते हैं। देन आती है नेक्स्ट हमारी मिड साइज फर्म। ये हमारी ग्रोइंग फर्म्स है। इंडिया की जो टॉप 100 चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म्स हैं, इनको हम मिड साइज फर्म बोल सकते हैं। यहां पर 100 से लेके 10,000 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स काम करते हैं। एंड लास्ट में आती है स्मॉल साइज फर्म। ये हमारी जनरली लोकल फर्म्स होती है, जहां पर 1 से लेके 100 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स तक काम करते हैं। ये अपने लोकल एरिया के अंदर बहुत ज्यादा फेमस होती है एंड आसपास की सिटीज का सारा वर्क करती है। तो ये हमारी 3 तरह की आर्टिकलशिप फर्म होती है। कहां पर हमें आर्टिकलशिप करनी चाहिए, क्या इनके डिफरेंसेस है, एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि हमें कौन सी फर्म सिलेक्ट करनी चाहिए आर्टिकलशिप के लिए। यह डिपेंड करता है आपके करियर ऑब्जेक्टिव को लेकर। अगर आपके करियर का ऑब्जेक्टिव है आपको जॉब करनी है, इंडस्ट्री में जाना है, कंसल्टिंग में जाना है, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में जाना है, तो बेस्ट आपके लिए बिग फोर रहने वाली, क्योंकि बिग फोर के अंदर जो आपको एक्सपोजर मिलता है, जो वर्क कल्चर सीखने को मिलता है, यहां पर जो आप एमएनसी क्लाइंट के साथ डिस्कशन करते हैं, इन सभी की वैल्यू आपको अपने फ्यूचर के जॉब, इंडस्ट्री एंड कंसल्टिंग वाले करियर में देखने को मिलती है। तो जॉब करने का प्लान है तो आंख बंद करके आप बिग फोर को ज्वाइन कर सकते हो। यहां पर जो आप काम सीखोगे ये आपकी जॉब में बहुत ज्यादा यूजफुल रहेगा। इन केस आप कंफ्यूज हो कि आपको जॉब करनी है या फिर कोई सीए फर्म का पार्टनर बनना है, इसको लेकर आपको कंफ्यूजन है, तो मिड साइज फर्म में आप एनरोल कर सकते हो। यहां पर भी आपको बढ़िया एक्सपोजर मिलता है, तो ये एक्सपोजर आपकी जॉब में काम आ सकता है। एंड यहां पर जो आप काम सीखते हो, इस काम के बेसिस पर आप कोई सीए फर्म में एज ए पार्टनर भी ज्वाइन कर सकते हो। एंड इन केस आपका मन है कि हमें खुद की इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है, तो इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस स्टार्ट करने के लिए स्मॉल साइज फर्म आपके लिए बेस्ट रहेगी। यहां पर आप पूरा काम सीख जाओगे, ऑडिट का, टैक्स का, इनडायरेक्ट टैक्स का, कंप्लायंसेस का, यानी जो भी काम आपको प्रैक्टिस स्टार्ट करने के लिए आना चाहिए, ये आप सीखते हो स्मॉल साइज फर्म के अंदर। तो अपने करियर ऑब्जेक्टिव के बेसिस पर आप डिसाइड कर सकते हो कौन सी फर्म आपके लिए बेस्ट रहेगी। एंड इन केस बहुत से स्टूडेंट का मन होता है कि सर हमें सीए बनने के बाद बिजनेस करना है, तो बिजनेस सीखने के लिए मिड साइज फर्म एंड बिग फोर आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि बिग फोर और मिड साइज के अंदर आप एक पूरे क्लाइंट का जितना भी काम होता है, जैसे ऑडिट हो गया, जीएसटी ऑडिट हो गया, कोई सर्टिफिकेशन हो गया, सारा आप एक सिंगल क्लाइंट का काम कंप्लीट करते हो। तो उस केस में आपको पूरी इंडस्ट्री का नॉलेज मिल जाता है। तो अगर आपके पास पूरी इंडस्ट्री का नॉलेज है तो बिजनेस करने के लिए बेस्ट रहने वाला है। देन नेक्स्ट आती है ब्रांड वैल्यू की। इनमें से कौन सी फर्म की हाईएस्ट ब्रांड वैल्यू है, क्योंकि ब्रांड वैल्यू के बेसिस पर जब आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाते हो तो यही ब्रांड वैल्यू आपको अपनी फर्स्ट जॉब दिलाने में हेल्प करेगी। तो बिग फोर की सबसे हाईएस्ट ब्रांड वैल्यू है, क्योंकि ये ग्लोबल फर्म्स है, वर्ल्ड के अंदर सभी लोग इन फर्म्स को जानते हैं, क्योंकि इनका हर कंट्री के अंदर प्रेजेंस होता है। तो आपको इंडिया में जॉब करनी हो, आउटसाइड जॉब करनी हो, बिग फोर में अगर आपने काम कर रखा है, बिग फोर का टैग आपके पास है, तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है। एंड अगर आप सीए बनने के बाद बिग फोर ही ज्वाइन करते हो तो आपको यहां पर एक लेवल आगे लिया जाता है, मतलब आपके जो आर्टिकलशिप का एक्सपीरियंस है इसको काउंट किया जाता है एंड आपको नेक्स्ट लेवल के ऊपर, एक्सपीरियंस लेवल के ऊपर सिलेक्ट किया जाता है। तो यहां पर हाई पैकेज आपको ऑफर होता है। देन नेक्स्ट आती है आपकी मिड साइज फर्म। मिड साइज फर्म की भी गुड ब्रांड वैल्यू है। इनको इंडिया के अंदर मोस्टली सभी लोकल कंपनीज या इंडियन कंपनीज जानती है। तो अगर इंडियन कंपनीज में आपको काम करना है, मिड साइज से अगर आपने काम सीख रखा है, तो इनकी गुड ब्रांड वैल्यू आपको मिल जाएगी। एंड स्मॉल साइज की बहुत ही लिमिटेड ब्रांड वैल्यू होती है, क्योंकि ये लोकल फर्म से
अपनी इंटरसिटी के अंदर बहुत ज्यादा फेमस होती है, लेकिन कॉर्पोरेट्स के अंदर इनका इतना ज्यादा नाम नहीं होता है, तो बहुत ही लिमिटेड ब्रांड वैल्यू आपको स्मॉल साइज फर्म में देखने को मिलेगी। देन आता है एक्सपोजर को लेकर, सबसे ज्यादा एक्सपोजर बिग फोर फर्म में मिलता है, क्योंकि आप यहां पर लिस्टेड क्लाइंट्स एंड मल्टीनेशनल क्लाइंट्स के लिए काम करते हो, तो यहां पर जो आपको वर्क कल्चर सीखने को मिलेगा, जो प्रोफेशनलिज्म सीखने को मिलेगा, ये सबसे हाई क्वालिटी का रहेगा। तो बेस्ट एक्सपोजर अगर आपको चाहिए तो बिग फोर आपको प्रोवाइड करती है। देन आपको मिड साइज फर्म भी यहां पर मिक्स टाइप ऑफ एक्सपोजर प्रोवाइड करती है, क्योंकि मिड साइज के पास भी कुछ बड़े क्लाइंट होते हैं, कुछ छोटे क्लाइंट होते हैं, कुछ लिस्टेड होते हैं, कुछ अनलिस्टेड क्लाइंट होते हैं, तो यहां पर आपको मिक्स टाइप का एक्सपोजर मिलता है। एंड स्मॉल साइज के अंदर जनरली आपके जो लोकल बिजनेस है, ट्रेडर्स होते हैं, एंटरप्रेन्योर होते हैं, इनके लिए आप काम करते हो, इनके लिए ऑडिट करते हो, रिटर्न फाइलिंग करते हो, तो यहां पर आपको लोकल और स्मॉल क्लाइंट का एक्सपोजर मिलता है। देन बात करते हैं वर्क कल्चर की, तो यहां पर बहुत ही ज्यादा प्रोफेशनल वर्क कल्चर है बिग फोर के अंदर। बिग फोर में अगर आप काम करने जाओगे तो आपको हमेशा फॉर्मल ड्रेस पहनकर ही जाना है, आप कभी भी इनफॉर्मल जींस टी शर्ट शॉर्ट्स पहनकर नहीं जा सकते हो। तो बहुत ज्यादा प्रोफेशनलिज्म मेंटेन किया जाता है बिग फोर के अंदर। यहां पर आप किसी को भी सर या मैम नहीं बोलते, सबको अपने नाम से बुलाना पड़ता है। तो ये कुछ चेंजेस होते हैं जो कि आप प्रोफेशनलिज्म के अंदर और वर्क कल्चर में देखते हो बिग फोर के अंदर। केवल पार्टनर को यहां पर सर बोलते हैं, बाकी जितने भी डायरेक्टर है, मैनेजर है, चार्टर्ड अकाउंटेंट से कितना भी एक्सपीरियंस हो, सभी को नाम से यहां पर बुलाया जाता है। आपके मिड साइज और स्मॉल साइज के अंदर थोड़ा इनफॉर्मल वर्क कल्चर रहता है, यहां पर आप जींस टी शर्ट में भी जाते हो, लेकिन यहां पर भी प्रोफेशनलिज्म मेंटेन किया जाता है। देन आती है वर्क स्पेशलाइजेशन को लेकर, बिग फोर के अंदर हाईली स्पेशलाइज काम आपको मिलेगा। अगर आपने स्टैट्यूटरी ऑडिट का डिपार्टमेंट ज्वाइन किया तो आप केवल और केवल स्टैट्यूटरी ऑडिट करोगे। आप यहां पर जीएसटी ऑडिट भी कर सकते हो, आप यहां पर कोई सर्टिफिकेशन भी कर सकते हो, लेकिन जो भी ऑडिट वाला काम है केवल वही काम आप करोगे। आप कोई भी टैक्सेशन का काम नहीं कर पाओगे, कोई ड्यू डिलिजेंस का काम नहीं कर पाओगे, मर्जर्स एंड एक्विजिशन का काम नहीं कर पाओगे। तो यहां पर हाईली स्पेशलाइजेशन क्रिएट किया जाता है। एंड एट प्रेजेंट इंडस्ट्री के अंदर स्पेशलाइजेशन की वैल्यू है। अगर आपको सब काम आते तो आपकी इतनी वैल्यू नहीं है, लेकिन अगर आपको कोई काम परफेक्ट आता है तो उसकी आपके करंट एनवायरनमेंट के अंदर, करंट जॉब मार्केट के अंदर ज्यादा वैल्यू रहती है। देन आता है आपका मिड साइज फर्म के अंदर भी स्पेशलाइजेशन आपको मिल जाता है। यहां पर भी आप अगर ऑडिट में काम करें तो आप ऑडिट में ही काम करोगे, आपको टैक्स का काम नहीं दिया जाएगा। बट जनरली मिड साइज फर्म आपको एक साल बाद रोटेशन अलाउ करती है कि एक साल ऑडिट कर लिया तो नेक्स्ट साल आप टैक्स काम कर सकते हो। एंड स्मॉल साइज फर्म के अंदर तो आपको सभी काम करना पड़ेगा। एक क्लाइंट का रिटर्न भी आप ही को भरना है, ऑडिट भी आपको करना है, जीएसटी फाइलिंग भी आपको करनी है, कोई लोन दिलाना है तो लोन का काम भी आप ही को करना है। तो स्मॉल साइज में तो आपको सभी काम सीखने को मिलता है। अब एक्सपोजर की बात करते हैं तो यहां पर 4 से 5 क्लाइंट के ऊपर ही आप काम कर पाओगे। तो बिग फोर के अंदर आप एक साल में मैक्सिमम 4 से 5 क्लाइंट पर काम करोगे। एंड जिन क्लाइंट पर आपने इस साल काम करा है, नेक्स्ट ईयर भी आप इसी क्लाइंट पर काम करोगे। तो सेम क्लाइंट पर आपको काम करना रहता है, क्लाइंट यहां पर चेंज नहीं होते। यहां पर मिड साइज के अंदर 10 to 12 क्लाइंट्स होते हैं और स्मॉल साइज में तो 100+ क्लाइंट्स का आपको काम करना रहेगा। वर्क प्रेशर की बात करें, बिग फोर में सबसे ज्यादा वर्क प्रेशर रहता है, बहुत ज्यादा यहां पर काम करने को मिलता है। आपके साल में 12 महीने में से 4 महीने आप मान सकते हो कि आपको 12 घंटे काम करना पड़ेगा। जब भी आपकी कोई ऑडिट की, लिमिटेड रिव्यू की या फिर सर्टिफिकेशन की डेडलाइन होगी तो आपको रात भर ऑफिस में बैठना पड़ सकता है। मिड साइज के अंदर मॉडरेट से हाई वर्क प्रेशर है एंड स्मॉल साइज में डिपेंड करता है आपकी फर्म की बेसिस पर एंड डेडलाइन की बेसिस पर, बट जनरली यहां पर वर्क प्रेशर थोड़ा सा कम रहता है। देन स्टाइपेंड की बात करें, सबसे हाईएस्ट बिग फोर आपको स्टाइपेंड पे करता है। 15 से 25,000 का स्टाइपेंड आपको मिल जाता है ईयर 1 और ईयर 2 के अंदर। आपको मिड साइज 8 से 15,000 का स्टाइपेंड पे करती है एंड स्मॉल साइज आपको आईसीआई के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग 4,000 से 10,000 का स्टाइपेंड पे करती है। वर्क लाइफ बैलेंस की बात करें तो बिग फोर में बहुत ज्यादा टफ है, मिड साइज में बिग फोर से बेटर है और यहां पर तो आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है, छुट्टी भी आपको आराम से मिल जाती है। और लीव्स की बात करें तो आपके बिग फोर के अंदर कॉर्पोरेट पॉलिसी पूरी फॉलो होती है, आपको यहां पर अप्रूवल लेना पड़ता है अपने मैनेजर का, देन आपको यहां पर लीव मिलती है। बट एक चीज बढ़िया कि यहां पर पॉलिसी आपको फॉलो करनी होती है, तो पॉलिसी के अकॉर्डिंग आपको लीव्स मिल जाती है। कुछ लीव्स आपको ऑलरेडी कॉर्पोरेट्स के अंदर मिलती है तो उनका बेनिफिट ले सकते हो, लेकिन यहां पर मिड साइज के अंदर जनरली सैटरडे भी आपका वर्किंग हो सकता है, तो सैटरडे को आपको वर्क करना पड़ सकता है। बिग फोर के अंदर सैटरडे संडे वीकेंड आपका ऑफ होता है एंड यहां पर जो आपकी लीव्स है आपके पार्टनर पे डिपेंड करती है। लीव्स के लिए बार बार आपको अपने पार्टनर से बात करनी पड़ती है, प्रिंसिपल सीए से बात करनी पड़ती है। सेम चीज अप्लाई होती है स्मॉल साइज फर्म में, लेकिन यहां पर पार्टनर के साथ आपका एक इनफॉर्मल रिलेशनशिप होता है तो लीव्स में इतनी प्रॉब्लम नहीं आती है। तो यही हमारी सभी फर्म्स का डिफरेंसेस था, मीनिंग था। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि कौन सी फर्म्स के अंदर किस तरह का काम रहता है एंड कौन सी फर्म आपको सिलेक्ट करनी चाहिए। अगर हम कंक्लूड करें,
इन केस आपका मन है जॉब या इंडस्ट्री में जाने का, बेस्ट जगह है आपके लिए बिग फोर। लेकिन बिग फोर बहुत ही लिमिटेड आर्टिकल्स को हायर करती है, तो इन केस आपको बिग फोर नहीं मिलती है, नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन आपके लिए मिड साइज फर्म रहेगा, जो कि इंडिया की टॉप 100 सीए फर्म है। एंड इन केस आपका मन है कि आपको फ्यूचर में प्रैक्टिस करनी है, तो आंख बंद करके स्मॉल साइज फर्म आप ज्वाइन कर सकते हो, सारा काम यहां पर आपको सीखने को मिल जाएगा। तो ये तीनों तरह की फर्म से आप अपने ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हो। बिजनेस का अगर आपका प्लान है तो कहीं पर भी आप ज्वाइन कर लो, आप अपना बिजनेस कंटिन्यू कर सकते हो, क्योंकि सीए के प्रोफेशन में आपको बिजनेस सीखने को मिल जाता है। तो अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो कमेंट सेक्शन में एक रेड हार्ट ड्रॉप कर देना, ताकि हम समझ जाएंगे कि सेशन आपके लिए यूजफुल है, और इस तरह के और सेशन आते रहेंगे। आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट सेशन के अंदर।